कप चाय पी। लीजिए। थैंक यू। और मैं क्या, मेरी चाय की प्याली में 4 चम्मच चीनी के डालना, 4। आपने क्या चाय करनी है? उन्हें तो रोटी खादी है। ओए रोटी खादी है ना, चाय तो ना पीती। और मैं क्या, पेट में रोटी की जगह अलग है और चाय की अलग। रोटी की जगह भर गई ते चाय की जगह खाली है। और मैं क्या, भगवान तू तो अनपढ़ दी अनपढ़ ही रहेगी। अच्छा सरदार जी, आप ये बताइए आप कितना पढ़े हुए? 15वीं जी। 15वीं? हाँ जी 15वीं। पहले एक बार एक स्कूल में 5वीं तक पढ़े, पास नहीं हुए। फिर दूसरे स्कूल में चले गए, वहाँ भी 5वीं तक पढ़े, पास नहीं हुए। फिर तीसरे स्कूल चले गए जी, वहाँ भी पास नहीं हुए। मगर 3 बार 5 हो गए तो 15वीं होगी कि नहीं? वेरी गुड। तो इसी बात पे आपको मेरी चाय पीनी चाहिए, क्योंकि आपके जितना पढ़ा हुआ मैकेनिक ना मैंने आज तक नहीं देखा। ना जी ना, चाय तो आपको ही पीनी पड़ेगी जी, क्योंकि आप तो हमारे मेहमान जो ठहरे। और मैं तो जी अपनी बीवी को ऐसे ही तंग कर रहा था। इतना भी तंग मत कीजिएगा कि किसी दिन सचमुच तंग आकर भाग ही जाएं। मैं कभी ऐसा ना कहो। और मैं तो इसके बगैर जीता नहीं रह सकता, और ये भी मेरे बगैर कहाँ जी सकती है। अरे ये रूम की लाइट क्यों बंद है? ये लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहाँ हैं आप? रूम की लाइट जला दीजिए प्लीज। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, जान निकालती मेरी। मैं तो तुम्हें ऐसे ही डरा रहा था, तंग कर रहा था। मुझे इतना तंग मत कीजिए कि तंग होके मैं कहीं दूर चली जाऊं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम चली जाओ तो। हाँ? अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि आप इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लेंगे और किसी दूसरी को ले आएंगे? इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। जाने से पहले मैं 2-4 ऐसे नटखट बच्चे छोड़कर जाऊंगी ना कि कोई भूतनी भी मेरी जगह लेने में डरेगी, और मेरे बच्चे उसे इतना सताएंगे, इतना तंग करेंगे कि वो यहाँ एक दिन भी नहीं रुक पाएगी। समझे? अरे बाप रे, अगर ऐसी बात है तो हम आपको बिल्कुल नहीं सताएंगे। हे द क्वीन ऑफ माय हार्ट, मैं आपका गुलाम। मेरी इतनी हिम्मत कभी नहीं। क्या कर रहे हैं? उठिए ना। फटाफट काम हो जाना भाई, वो भी दे दे पाना था। अरे अक्षर जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप बैठिए, मैं इनको हेल्प करता हूँ प्लीज। नहीं कोई बात नहीं। बाबू जी कम हो गया, तुसी गड्डी स्टार्ट करो जी। अरे क्या बात है। फटे दबले किली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। लो जी, मीर भी रुक गया।
अब तुम जाके आराम से फोन कर लो, नेटवर्क भी मिल जाएगा। आ जाओ। ये मैं रखता हूँ। थैंक यू। पापा जी आपके स्पैनर्स हाँ जी। और ये आपके 500 रुपए। अरे ना जी ना, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। लेकिन पापा जी आपने कहा था आप 500 रुपए लेंगे। और नहीं यार, मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना तो पंजाबियों का धर्म है यार। हम जितने ही जुबान के सख्त है ना, और मेरे यारा उतने ही दिल के नरम हैं। जरा छाती से लग के देख ले। हाँ है। अब जितना जल्दी हो सके घर जल्दी पहुंच जाओ। क्या कह रही थी? आंचल कह रही थी उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। लेकिन अब तो ठीक हो गई है ना? आ रही है वो। मैं तो पहले ही कह रहा था कि चिंता करने की बात ही नहीं है कोई। चिंता करने की कोई बात नहीं है मतलब? जिस आंचल ने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला, मुझसे बिना पूछे कोई बात नहीं की, बिना बताए कहीं गई नहीं है, आज वो इतनी दूर गई हुई है और मुझे ये भी ठीक से नहीं पता कि वो कहाँ गई है कहाँ नहीं। आप कहते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं? मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप आंचल से प्यार करते हैं या आप उसके दुश्मन हैं? दुश्मन? मैं उसका दुश्मन कैसे? क्योंकि आपके कारण ही इस तरह परेशानी में इंतजार करना पड़ रहा है उसका। ना आप मुझसे झूठ बोलते, ना मैं उसे जाने देती। इस झूठ के लिए मैं आंचल को कभी माफ नहीं करूंगी। विश्वास तोड़ा है उसने मेरा। हाँ जूही बेटा। हाँ बेटा पापा रास्ते में है। हाँ आप सो जाओ बेटा। ओके गुड नाइट बेटा। अच्छा आपने आयुष के लिए गिफ्ट तो ले लिया होगा ना? ओह मैं भी भुलक्कड़ हो गया हूँ। वो तो मैं पहले से ही था इन सब कामों में। जया सब संभाल लेती थी, बस कहने की देरी थी। घर को संभालना, बच्चों को संभालना, यहाँ तक कि मेरे काम में भी बहुत हेल्प कर दी। सच जया जी बहुत अच्छी लेडी थी। बहुत अच्छी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू और एक बहुत अच्छी दोस्त। हेलो आंटी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैंने सोचा मैं आंचल को एग्जीबिशंस के टाइमिंग के बारे में बता दूँ। आंचल अभी भी आई नहीं है। उसका फोन आया था, बस घंटे भर में घर पहुंच जाएगी। जी नो प्रॉब्लम। गुड नाइट। गुड नाइट। सुदीप अचानक एग्जीबिशन के बारे में इतने फोन क्यों कर रहा है? या ये सिर्फ जानने का बहाना है कि आंचल घर पे है या नहीं? सिद्धार्थ जी और आंचल के एक साथ होने से शायद उसे परेशानी हो रही है। इतनी देर तक सिद्धार्थ के साथ क्या कर रही है वो?
आप म्यूजिक सुनती हैं? जी, एक्चुअली काफी। गजल्स? नॉट रियली। क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे मुझे लगा आप बोर हो रही होगी और मैं कुछ म्यूजिक लगा दूं। लेकिन मेरे पास सिर्फ गजलें ही हैं। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी गजल्स भी सुन लेती हूँ। अच्छा, तो ग्लोव बॉक्स में एक सीडी पड़ी है, उसे लगा दो। ये? हाँ बिल्कुल ये। सच बहुत अच्छी है। मैंने आज तक इतनी अच्छी गजल कभी नहीं सुनी। अच्छी लगी आपको? उसमें और एक सीडी पड़ी है, आप उसे सुन लीजिए और मुझे बताइए कि गजलें कैसे लगी आपको। नहीं प्लीज, इट्स रियली ओके। क्या आपकी पर्सनल कलेक्शन है ना? ओके, आप सीडी रखिएगा मत, सुन के मुझे लौटा दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए, मैं रिक्शा लेकर घर चली जाऊंगी। अगर यहाँ से आप मुझे घर छोड़ने जाएंगे तो आपको बहुत घूमकर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं आपको घर छोड़कर आऊंगा, रात बहुत हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू। वर्षा का बात सुनिए गजल। आंचल, जी मामा जी। भाई सिद्धार्थ जी को मेरी तरफ से थैंक्स कह देना, उन्होंने ये सीडी देके मुझे तो मेरे जवानी के दिन याद दिला दिए। जी मामा जी। डैड, ये बताओ डैड कि जवानी में गजलें सुनने के अलावा आप और क्या करते थे? भाई हम तो चलो। क्यों? थैंक यू मामी जी। खीर क्या सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है? थैंक यू की क्या जरूरत है? खीर के लिए नहीं मामी जी, मुझे माफ करने के लिए। मैंने आपसे बात छुपाई ना कि मैं देहू रोड गई थी। हाँ हाँ ठीक है, अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चल खीर खा, पता नहीं सुबह से कुछ खाया भी होगा या नहीं। नहीं, लंच किया ना मैंने। आप ऐसे क्या देख रही हैं? तेरा चेहरा देखकर अंदाजा लगा रही हूँ, ये सच है या ये भी झूठी है। प्लीज मामी जी, अब आप मुझे ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपका विश्वास अब कभी नहीं तोड़ूंगी, और आप भी मुझसे नाराज मत रहना। जिससे ज्यादा प्यार होता है गुस्सा भी सबसे ज्यादा उसी पे आता है, जब वो कोई गलती करता है, समझी? बस अब आप सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है? अच्छा, मीटिंग तो अच्छी रही ना? जी मामा जी, पहले तो क्लाइंट से मिलकर मैं बहुत नर्वस हो गई थी। मुझे पता ही नहीं था क्या प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। फिर सिद्धार्थ जी ने हौसला दिया और बस मेरी सारी नर्वसनेस खत्म हो गई। मैंने सोचा जो भी रिस्क है वो तो उनका है ना, तो फिर मुझे क्यों नर्वस होना चाहिए। फिर तो मैंने ऐसी प्रेजेंटेशन दी, ऐसी। वाह वाह, भाई इसमें बाबा की क्या बात है? अब खीर बनी इतनी अच्छी है। मन्नू, दी, मेरा मतलब है थोड़ा कम लंबी लंबी छोड़ो ना। सोचो अगर उन्हें ये पता लग जाता कि इस डिजाइनर को तो ढंग से हाथ में सुई धागा पकड़ना भी नहीं आता,
तो फिर क्या होता? हाँ, मन्नू, मैं डिजाइनर हूँ, टेलर मास्टर नहीं, समझा? ओ, मैं डिजाइनर हूँ, टेलर मास्टर नहीं। हा हा हा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिद्धार्थ की दूसरी शादी के खिलाफ हूँ? अगर मैं दूसरी शादी के खिलाफ होती ना, तो शायद खुद इस घर में नहीं होती। सब यही समझते थे कि मैं सिद्धार्थ की माँ कभी नहीं बन पाऊंगी, सौतेली ही रहूंगी। आज गाड़ी ने धोखा दे दिया पापा। मीटिंग कैसे गई तुम्हारी, ये बताओ। मीटिंग तो अच्छी हुई। ये कितने भीग गए हो तुम, जाओ कपड़े बदल लो, बीमार हो जाओगे। जी पापा। 1 मिनट बेटे, जरा यहाँ ना। क्या हुआ पापा? ये तुम्हारे कॉलर में क्या लगा है? ये तो आंचल जी की पेन है पापा। ये आंचल जी की पेन मेरे कॉलर में कैसे अटक गई?